अच्छा, एक्सरसाइज में अगर आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा बनता है, ये ऊपर सारे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं और उसके बाद ये टेस्टिंग का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। ये 21.6 पार्ट है इसका। इसके अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट में इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल लिया है, लेकिन अगर आप लोग इसका बी पार्ट देखो तो बी पार्ट में क्या है, हाँ बी पार्ट में टेस्टिंग करने को कहा है। और टेस्टिंग करने का मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होगा कि बीटा की यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट की हम लोग टेस्टिंग करेंगे। और टेस्ट यही करते हैं कि अगर तो किसी वैल्यू के अगेंस्ट यानी उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू दी है वो उसके इक्वल है या नहीं है, या फिर अगर उसकी वैल्यू हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि जीरो है या कुछ और वैल्यू है। यानी सपोज हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं, हम लोग बीटा इज इक्वल टू जीरो अगर हम टेस्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस में, यानी कि हमारा क्लेम क्या है कि बीटा की वैल्यू जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि इन जो एक्स और वाई है उसके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है, ठीक है, हमारा क्लेम ये है कि इन दोनों के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है ना। कोई सा भी हम लोग न्यू वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं, वो पहले कभी किसी ने स्टडी नहीं किए, दो कोई ऐसे वेरिएबल है जिनका आपस में रिलेशनशिप कभी किसी ने स्टडी नहीं किया है, तो हम उनको वेरिएबल्स को ले रहे हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम कहते हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये टेस्ट करना है हमने क्लेम। तो नल हाइपोथेसिस हमारी वो क्लेम जो कि नॉर्मल हम लोग तब कंसीडर करते हैं जब तक कि हमारी ये चीज टेस्ट ना हो गई हो। तो अभी हम एच नॉट में क्या चीज को ले रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान चूंकि अभी तक किसी ने कोई रिलेशनशिप नहीं हो किया, तो हम क्या लेंगे, टिपिकल जो क्लेम होगा वो क्या कहेंगे कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप नहीं है, बीटा इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों के दरमियान कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ये लीनियर का लाइन ना आप लोग ये जरा जहन में रखा करो, क्योंकि अभी हम लीनियर रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो कर्वी लीनियर की कुछ और प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के दरमियान तो ये हम लोग बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो और दूसरा क्या होता है कि अगर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा बीटा की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू है, बीटा इज इक्वल टू 5 है, तो इसके उसमें हम कह सकते हैं कि बीटा 5 नहीं है, ठीक है। बाकी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन वो सब आप लोगों के पास आ सकते हैं, ठीक है। चलो अब आप लोग देखोगे 21.6 क्वेश्चन में आप लोगों के पास क्या है। ए पार्ट में उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने को कहा है। और वैसे अगर आप लोग देखो तो 10 पेयर ऑफ वैल्यू द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर कैलकुलेटेड, वैल्यूज दी हैं और क्या करने को कहा है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट बीटा इक्वल्स टू 1 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव। तो ये तो सिंपल सा इन्होंने यहाँ पे दिया है, बीटा इक्वल्स टू 1 और अल्टरनेटिव क्या है आपके पास, नॉट इक्वल टू 1। तो ये पहला स्टेप ये हाइपोथेसिस का। दूसरा स्टेप अल्फा यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ, तो आप लोग 5% ही यूज करोगे, हाँ नहीं दिया हुआ तो आप लोग 5% यूज कर लो। और फिर थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक आपको बताई थी। एक तो ये कि सैंपल आप हमारा स्मॉल होता है, तो उसकी वजह से भी हम लोग टी स्टैटिस्टिक को यूज कर रहे हैं, है ना। तो आप लोगों के पास क्या था, बी माइनस उन्हीं स्टेप पे एक्स बार माइनस म्यू था ना, एक्स बार माइनस, तो उसी स्टेप पे, और सिग्मा आपके पास सिग्मा और अंडर रूट आता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये टर्म बताई है कि वो किसके इक्वल है, तो बात वहीं पे आ जाती है बी माइनस बीटा। तो हमारे पास नीचे एस बी, और यहाँ पे मैंने बताया था कि बी बीटा की वैल्यू टेस्टिंग्स इधर से ही ले लोगे नल हाइपोथेसिस से, बी की वैल्यू हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारे पास सारी टर्म्स गिवन है, और एस बी का भी बताया था कि किसके इक्वल होता है, एन समीशन एक्स वाई, ये निकालो आप लोग साथ साथ, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, ये तो आप लोगों के पास वैल्यूज गिवन है। समीशन समीशन एक्स वाई गिवन है आप लोगों के पास 10,074, उसमें जरा वैल्यू पुट करो। और एन आप लोगों के पास क्या है, स्टार्ट में एन भी आ जाएगा, 10 है, ठीक है, एन 10 है। समीशन एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, समीशन एक्स की वैल्यू क्या है 311, और समीशन वाई की 310.1,
डिवाइडेड बाय n, फिर से आप लोगों के पास ये 10 है, और समीशन x का स्क्वायर, ठीक है, और समीशन x जो पहले से दिया हुआ था उसका होल स्क्वायर लेना है, 311 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आता है। पहले बारी बारी आप लोग पहले इसको ऊपर वाली टर्म को सॉल्व कर लो, ठीक है, इधर इसका स्क्वायर लेके इसके प्रोडक्ट में से माइनस कर दो, है ना, दोनों के ऊपर। फिर आप लोग मैम 1.004 आ रहा है मेरा तो। 1.004, और बाकी किसी ने निकाला, वेरीफाई कर लो, किसने अगर निकाल लिया तो 1.004। और किसी का आ गया तो बता दो यहाँ पे। और दूसरा फिर आप लोगों ने एस बी जो निकालना है, ये जरा वेरीफाई कर लो एक दफा कि ये यही आप सबके पास आ रहा है। मेरा भी यही आया मैम। ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोगों के पास क्या था, दूसरी चीज फाइंड करने को आप लोगों ने एस बी, ये चीज फाइंड करनी है, बी की वैल्यू बस आ गई है इसको। इसको जरा रेज कर लो। अब हमने नीचे वाली वो फॉर्म निकालनी है, एस बी, वो किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड एरर के इक्वल, स्टैंडर्ड एरर डिवाइडेड बाय जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है ना उसका अंडर रूट, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अलग से निकालेंगे, ये अलग से निकालेंगे, और फिर डिवाइड करके आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड एरर के लिए क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर आप लोगों ने निकाला है, उसको आप लोग क्या करोगे, क्योंकि ये अभी हमारे पास सिंपल रिग्रेशन ही चल रही है, कोई मल्टीपल तो है नहीं, तो ये आप लोगों के पास यही वाली फॉर्म आ जाएगी। तो अभी हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, तो क्या करोगे, इनको इसको ओपन करके लिखोगे। ओपन करके क्या फॉर्म याद किया अभी आप लोगों ने कि नहीं, समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई, इस तरह से थी n-2। तो ये सारी वैल्यूज आप लोगों के पास, ए की वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन, अगर ए की वैल्यू नहीं गिवन तो आप लोग पहले ए की वैल्यू निकालोगे। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, गिवन तो नहीं है, तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इस तरह साइड पे आप लोग ए निकाल लो, ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे चलो पहले निकाल लो, वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार के लिए आप लोग समीशन वाई ओवर एन, यहाँ पे ये पुट करो, बी की वैल्यू 1.004 पुट करो, ठीक है, और एक्स की जगह समीशन एक्स ओवर एन। इसका आंसर निकाल के बताओ क्या आता है, क्योंकि हमें ए की जरूरत है, बी तो हमने निकाल लिया है ना, बाकी हमें गिवन है, ए की जरूरत है, तो ए के लिए ये फॉर्मूला होता है हमेशा। हाँ जी, निकला। निकाला नहीं अभी तक, मैम मेरा तो माइनस में आ रहा है। यस मैम, माइनस में ही आ रहा है। चलो एक मिनट।
यस मैम, मेरा भी। -0.2144 ये आ रहा है मेरा। हाँ माइनस नहीं आ रहा है। चलो क्या आता है, -0.21 2144। 44। नजर आ रहा है। चलो अब आप लोगों के पास ए की वैल्यू भी आ गई है और बी की वैल्यू भी आ गई है, तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, समीशन वाई स्क्वायर क्या गिवन है ना आप लोगों के पास, क्या गिवन है, समीशन वाई स्क्वायर 10.09 माइनस ए, अगर आप लोग माइनस में ब्रैकेट में पुट कर देना क्योंकि माइनस में इसकी वैल्यू आ रही है 2144, और समीशन वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 310.1, और माइनस ये थोड़ा सा नीचे करके लिख रही हूँ, बी की वैल्यू क्या आई थी 1.004, यही आई थी ना, और समीशन एक्स वाई गिवन है, समीशन एक्स वाई 10.074, इसको डिवाइड करोगे किस पे, एन आप लोगों के पास 10 है, 10 - 2, ये इसको जरा सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है। इसको बेशक आप लोग क्या, ये ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई कर लो, और यानी कि ये वाली वैल्यू पुट करो प्लस, इन दोनों का ब्रैकेट में प्रोडक्ट लो, फिर माइनस इस तरह से करके करो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट। मैम मेरा 0.954 आंसर आया। बाकी 0 पॉइंट क्या है, 0.954 एंड पे 3 है तो वो राउंड ऑफ होके 4 हो गया, तो बाकी भी देख लो, राउंड ऑफ करके 0.954 हो जाता है। यस मैम, यही आंसर आया। चलो ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ये वाली टर्म का, ठीक है ना। अब हमने इसको इसको ओपन करने का तरीका आप लोगों को पता है किस तरह से करते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है ना। इसको कैसे ओपन करते हैं, समीशन एक्स माइनस, ठीक है। अब तक हम इसको इस तरह से ओपन करते हैं, फिर इसका बाद में अंडर रूट ले लेना या उसी वक्त भी ले सकते हो, ठीक है ना। कि हमें इसका अंडर रूट चाहिए तो साथ में अंडर रूट भी ले सकते हो, तो ये पुट करो, इसको हमने इस तरह से ओपन किया, वैल्यूज गिवन है, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, ठीक है ये, और समीशन एक्स की वैल्यू 311 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। चलो अब इसका हम आंसर निकालो। हाँ जी, क्या आंसर आया, मैम
to 20.69. 20.69 आ रहा है मैम। ठीक है 20.69। तो अब इन दोनों को पुट कर दो, ठीक है ना, इन दोनों की वैल्यूज अब आ गई हैं। एस इसकी जगह पे ये आएगी और ये हमने निकाल लिए, इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आंसर आता है आप लोगों के पास, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। एस बी इज इक्वल्स टू, ऊपर हमारे पास स्टैंडर्ड एरर का था 0.954 डिवाइडेड बाय 20. तो आप लोगों के पास क्या आंसर आता है? 0.06 0.046. यस मैम 0.046। 0.046, चलो ठीक है। ये आप लोगों के पास, हमारे पास अब ये भी आ गया, ठीक है, बी भी हमने निकाल लिया है पहले का, और उसके बाद ये तो हमने उधर से लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इनमें पुट करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक में। तो बी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, अब ये 4 स्टेप आप लोग ये कैलकुलेशन में वैसे कर रहे थे तो वहीं पर ही कर लेना लास्ट में। अब आप लोग टी की टेस्ट स्टैटिस्टिक में पुट करोगे, बी की वैल्यू आई थी 1.004, यही आई थी, बीटा की वैल्यू 1 लोगे यहाँ से, और इसकी वैल्यू क्या आई है 0.046, ठीक है। सॉल्व करो, क्या आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो आपने इससे पहले वाला स्टेप किया है वो मुझसे स्किप हो गया अभी, ये जो इसके बाद किया है समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, इसके मतलब फॉर्मूला पुट करने के बाद जो स्टेप किया वो। तो ये वाला स्टेप किया ना कि एस बी आपके पास किसके इक्वल होता है, ये था ना स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय अंडर रूट। तो ये वाली टर्म हमने निकाली थी किस तरह से, स्टैंडर्ड एरर तो हमने इस तरीके से निकाल लिया ना, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर इस तरीके से निकाला, और जो ये वाली टर्म थी इसको हमने किस तरह से ओपन किया था, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये भी वैल्यू गिवन है, इसकी भी वैल्यू गिवन है, तो इसका आंसर क्या आया था आप लोगों के पास सॉल्व करके, यानी कि अंडर रूट लेके, ठीक है ना, अंडर रूट लेने के बाद इसका आंसर आया था 20.69। तो हमें ये चाहिए होता है फॉर्मूला, हमारे पास ये है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई थी 0.954 पुट किया, डिवाइडेड बाय हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद 20.69 आया था, उसको पुट किया, तो हमारे पास एसबी की वैल्यू है, डिवाइड कर दिया ना, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास इसका, ठीक है, समझ आई? यस मैम। ये सारा है। उसके बाद अब टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या आती है, टी की 0.087. 0.087। अच्छा चलो, ये वैल्यू आप लोगों के पास आती है। अब आप लोग क्या करोगे, मैं चेक भी कर लूं, ठीक है, ये है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल रीजन का। तो फिर अब आप लोग क्या करोगे, टी के टेबल्स अगर आप लोगों के पास पड़े हुए हैं तो आप लोगों के पास क्या होगी यहाँ पे, क्रिटिकल रीजन हम बता देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो टू साइडेड अब आप लोगों के पास है, तो क्या करोगे, आप लोगों के पास ये होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल, इसमें ले लोगे, और मेरे ख्याल से ग्रेटर में था टी अल्फा बाय 2 है। उसके बाद किस तरह से, एक मिनट मुझे ना ये देखने दो, मेरे ख्याल से अल्फा बाय 2 ही होता है, और साथ में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, टी अल्फा बाय 2 और साथ में आप लोगों के पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाती है। ये बस वेरीफाई कर लो कि यही आंसर इसका यही होता है 0.87, इस तरह से करोगे, और टी अल्फा बाय 2 आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 0.05 को डिवाइड बाय 2 करो, और दी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप लोगों के पास क्या होगी, यहाँ पे मैंने कहा था कि जो हमारे पास जितने पैरामीटर एस्टिमेटेड होते हैं उसके हिसाब से हम लोग लेंगे। तो आप लोग एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास n-2 होगा, ये अच्छा, ये तो 0.025 है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी n-2 है, एक ए और बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी n-2, जिस तरह स्टैंडर्ड एरर में भी हम लोग n-2 यूज कर रहे हैं। अगर ये मल्टीपल रिग्रेशन की टेस्टिंग होती तो फिर n-3 आ जाता है, क्योंकि फिर आप लोगों के पास एक ए होता है, एक b1 होता है, एक b2 होता है। अभी आप लोगों के पास ए और बी जस्ट 2 पैरामीटर्स हैं, तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे अब आप लोग क्या करोगे, n-2 8 में हम लोग देखेंगे,
तो अब आप लोगों के पास अगर टेबल्स हैं जो आप लोगों को दिए थे उसी में से देख लो वैल्यू क्या आती है। चलो 2.306 मैम। 6 आ रही है मैम। 0.025 में देखो और यहाँ पे 8 में देखो तो क्या आंसर आ रहा है आप लोगों के पास। 2.306। हाँ, 2.3। तो ये आप लोगों के पास 2.306 आ रही है और ये आप लोगों के पास ये है। तो ये आप बताओ कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। नो मैम। ठीक है, और आप लोग ये यहाँ पे ऐसे ही लिखा करो, जो एक्चुअल होती है ना उसको इस तरह से रिवर्स कर दिया करो जब वैल्यूज लिख रहे होते हो। और हमारी ये क्रिटिकल रीजन क्या है, वो हमारी जो वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे 6 लास्ट स्टेप में, हाँ जी, जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम डू लोग क्या नॉट रिजेक्ट। करेंगे इसका मतलब है कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स थे h नॉट हमारे पास क्या था, ये था ना बीटा इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इतना एविडेंस सफिशिएंट एविडेंस नहीं था कि हम इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर सकते। तो अभी हमें सफिशिएंट एविडेंस की जरूरत पड़ेगी कि हम अपने क्लेम को, जो हमारे पास ये था कि बीटा इसके इक्वल नहीं है, वो हमारे पास उसको हम क्लेम करें, वो उसके लिए हमारे पास एविडेंस की कमी है, लैक ऑफ एविडेंस है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो हमारे पास जो टिपिकल स्टेटमेंट होती है उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये आप लोगों के पास सारी ये क्वेश्चन था। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता देती हूँ एक दो क्वेश्चंस और कि वो प्रैक्टिस कर लेना तो आप लोगों की हो जाएगी। ये सिर्फ थोड़े से टाइम टेकिंग है, लेकिन वही चीज है कि आप लोगों के पास फॉर्मूलाज तो वही है ना, स्टैंडर्ड एरर का जो कल हमने पढ़ा था वही सारा फॉर्मूला है। इसके अलावा जो आप लोग वाली टर्म ओपन करते हो उसका भी वही फॉर्मूला है। तो ये थोड़े से बस बी का भी वही फॉर्मूला है, ए का भी वही फॉर्मूला है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और बाकी ये कि कल पास्ट पेपर का भी क्वेश्चन करेंगे तो भी आप लोग देखोगे कि यहाँ पे फॉर्मूला सारे रिपीटेड है, कोरिलेशन आएगा आप लोगों को, तो वो आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का। तो बस ये है कि प्रैक्टिस कुछ दिन 2 दिन इसको लगा लेते हैं हम लोग। कल पास्ट पेपर अगर सारे ना किए तो रिग्रेशन के क्वेश्चंस का ही कर लेंगे, या आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, अच्छी हो जाए इसकी। ठीक है ना, तो कल सिर्फ रिग्रेशन के क्वेश्चंस को कर लेंगे, पूरे पूरे को ही सॉल्व कर लेंगे ना। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक। और तो मैम अच्छा, नोट रिजेक्ट नहीं कहेंगे इसको। ये क्या हो, मैंने कहा ये जो हमारे पास रीजन है ये मतलब ये तो ठीक नहीं आया है, हाँ हम इसको सेटिस्फाई, डू नॉट। ठीक है, ये इस कंडीशन में हम रिजेक्ट कर सकते थे ना। तो अभी हमारे पास ये तो स्मॉल, वो फॉल ही नहीं करी क्रिटिकल रीजन में, स्मॉल है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ना डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, और अच्छा अब आप लोग देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 21.7, इसको कर लेना आप लोग। यहाँ पे देखो सब दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, समीशन एक्स समीशन वाई, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और यहाँ पे टेस्टिंग किसकी दी है, बीटा इक्वल्स टू 0 ही, इसका मतलब वही चीज के आप अल्टरनेटिव में बीटा नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा आप लोगों के पास। और आप लोग इसमें क्या, मुझे लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, 0.087 ये लेस देन है 2.306 के, तो ये तो रिजेक्ट होना चाहिए था, ये हुआ क्यों नहीं। तब होता है ग्रेटर के केस में। तो ये तो मैंने लेस इस वजह से लिखा है क्योंकि ये लेस है, ठीक है ना, सेम ही ना आई वैल्यू। ग्रेटर होता तो फिर हम लोग रिजेक्ट करते। ओके नहीं, ये मैम, थैंक यू। कंडीशन में ग्रेटर था तो हमारे पास तो लेस आया है, यही तो बात है ना। ठीक है, अच्छा आप 21.7 आप लोग टिक कर लो, ये आप लोग कर सकते हो, इसमें सारा कुछ है, यही कर लेना। इसके अलावा इसका 21.8 पार्ट में भी यही सब कुछ ही है, तो इन दोनों में से कोई सा क्वेश्चन आप लोग कर लेना। और यहाँ पे ये पूछा हुआ है देखो 21.8 में टेस्टिंग ही है और यही चीज है, तो उन्होंने पूछा हुआ है कि दो वेरिएबल्स, ये आज लाजमी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, वरना इतना ज्यादा वो आप लोगों का मिक्सअप हो जाएगा, फिर भूल जाओगे सारे साथ। 21.8 में उन्होंने सारा दिया है, एन की वैल्यू समीशन एक्स समीशन वाई सारी वैल्यूज दी हुई है, और नीचे क्या कहा है, डिटरमिन द रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। हमने उसकी इन दोनों की चेक करनी है रिग्रेशन कि इनमें है या नहीं, एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। दो वेरिएबल्स क्या यानी कि इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का आपस में, इसका मतलब है कोई लिंकअप नहीं है।
और इसका मतलब है हमने टेस्ट क्या करना है कि बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। मुझे यही बात की कि इन दोनों के दरमियान जाहिर सी बात है बीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो ही ये आपस में इंडिपेंडेंट होंगे ना, कि इन दोनों के दरमियान कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने खुद से लिख लिया ना कि यही टेस्ट करने को दिया है हमें, बीटा इक्वल्स टू 0, बीटा नॉट इक्वल टू 0। और आगे भी इसी तरह से है 21 पॉइंट, वैसे आप लोग इसी में से कर लेना। 21.9 में बस डाटा दिया है और कोई फर्क नहीं है। डाटा की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, और ये देखो नीचे आप लोगों को स्टेटमेंट भी दी है कि क्या हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है, ठीक है ना। डाटा दिया है, डाटा को करना चाहते हो एक दफा उसको कर लेना, वरना आप लोग ये 21.78 इसमें आप लोगों के पास वैल्यूज दी हैं, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, तो लाजमी तौर पे कर लेना, ठीक है ना। चलो बस आज के लिए इतना काफी है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। कल एक दफा 5 ऊपर के क्वेश्चंस करके फिर का एस्केप। जैसे क्वेश्चन है 21.9 और 21.10 इस तरह के भी आ सकते हैं, हमें डाटा दिया और फाइंड करने को कहा। कोई पता नहीं होता इनका, जो 19 के पास पेपर में तो नहीं था, एक पास पेपर में था मेरे ख्याल से। आप लोग खुद भी देख लो ना एक दफा, ठीक है। मैं भी आज देखूंगी दोबारा से पास पेपर, तो आ सकता है शॉर्ट डेटा दे सकते हैं, तो कर लेना एक दफा ना। 21.9 की कर लेना, 21 पॉइंट की आप लोग ये 10 का भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर सकते हो। तो एक दफा ना इनका थोड़ा सा देख लेना, इनके आगे का प्रोसीजर तो आप लोगों को आता है करना, तो बाकी देख लेना कि अगर आप लोगों को इस तरह की जो चीज दी हुई हो तो फिर आप लोग इस तरह से करोगे। डाटा दिया हो तो उसको क्या करोगे, फिर आप लोग कॉलम्स खुद से बनाओगे, सम्स खुद से निकालोगे, थोड़ा सा काम लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे एक मिनट 21 पॉइंट 10 में भी डेटा है, 10 में भी डेटा है, 11 में आपको वैल्यूज देनी है, और 11 में क्या मल्टीपल रिग्रेशन है। लेकिन मैं मल्टीपल रिग्रेशन के देखूंगी क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं कि नहीं, तो 10 तक आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर बाकी अभी देखती हूँ कि मल्टीपल रिग्रेशन है या। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपने कहा है कि x और y अगर इंडिपेंडेंट हो तो फिर यानी कि b इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0 होता है, तो अगर डिपेंडेंट हो तो फिर इक्वल टू 1 होगा। है ना, आप जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होता है ना, वो वैसे वेरिएबल वाइज क्वालिटी होती है कि y जो यानी इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना, वो किस तरह से होता है कि ये इस पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है ना। यानी कि वही बात की डिपेंडेंट तो होता है ना, ठीक है, उस पे उसका इफेक्ट तो होता है। तो इंडिपेंडेंट जब होंगे तो इसका मतलब है कि दोनों का आपस में कोई एसोसिएशन ही नहीं है, दोनों का आपस में कोई इफेक्ट ही नहीं है, यानी कि y जो है वो x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, x का y के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। वो तो वैसे हम लोग कहते हैं कि ये डिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, अगर ये डिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये चीज होती है। ओके, थैंक यू मैम। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ना, कि एक का जो इफेक्ट है वो दूसरे पे कोई किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। एक के चेंज होने से दूसरे का पे कोई चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है उससे। तो ये मतलब है इसका, थोड़ा सा वो उन्होंने वो स्टैटिस्टिकल टर्म्स और थोड़ी सी इंग्लिश टर्म थोड़ी मिक्सअप हो जाती है। हाँ जी, और कुछ नो मैम, इट्स क्लियर। प्रैक्टिस कर लेना लाजमी तौर पे, ये जो 2-3 क्वेश्चन बताए हैं, एक डाटा की कर लेना, एक आप लोग क्वेश्चन की कर लेना बस। अब दुआ करना कि पेपर आसान आए आप लोगों का, जितना आप लोगों का सिलेबस है ना बहुत ज़्यादा है, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, डेफिनेशन याद करना शुरू कर दो। T1 T2 में तो आप लोग इतनी ज़्यादा कट करवा देते थे कि ये भी कट करते हैं और थोड़ी सी दे दें, तो अब तो नहीं हो सकता, अब जो आएगा। बहरहाल कोशिश तो करेंगे कि आप लोगों का कवर अप ही रहे, और आप लोग भी जब से भी वो हैं ओपन, आप लोगों ने डेली लेनी ही है क्लासेस, ठीक है ना। यानी कि अगर सिलेबस खत्म भी हो जाता है हमारा, पास पेपर्स भी हो जाते हैं, तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो जब तक पेपर्स नहीं होते हैं तब तक डेली बेसिस पे क्लास ले लेंगे। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं?
अच्छा, फॉलो अप वीक जो है उसका भी मैंने नहीं पूछा अभी, मैं बताती हूँ आपको फिर तैयबा। कितने स्टूडेंट्स ने देना है? आपने देना है और किसी ने देना है? मेरे ख्याल से 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, एक आप एब्सेंट थी और शायद शबाना एब्सेंट। हाँ, शबाना एब्सेंट थी। मैम ठीक है, रोल तो नंबर 08 ने भी देने हैं। रोल नंबर 8 ने भी देना है, उसने दिया नहीं था? नो मैम। रोल नंबर 8 और रोल मैम नंबर मैंने 1। T1 हाँ जी, वो जी मैम मैंने T1 देना था। तो आपने दिया ही नहीं था, एब्सेंट थी आप या आपके मार्क्स कम थे? मैम मैं एब्सेंट थी। अच्छा, और रोल नंबर बाकी जिनके मार्क्स कम है वो भी अपना वो करें ना, मैं एक दफ़ा दोबारा मैं देख के ना मार्क्स आप लोगों के फिर मैं बताती हूँ किस किसने देना है, तो ये ओके उनका मैम। ख्याल से। बाकी मैं वही बात है, मैं मिस मैम फॉलो अप वीक कब स्टार्ट हो रहा है? मंडे से कह रही है, इसी ने कहा है, तैयबा नहीं कहा है। मैम ऑनलाइन ओके होगा? मैम। अब अगर ओपन ना हुए मैं पूछ के बताती हूँ ना मिस से, मैं चलिए मुझे ठीक है। रिमाइंड, ठीक है, मैं मिस राहिदा ओके से मैम। आज बस रिमाइंड करवा देना मुझे आप लोग। ओके मैम। चलो ठीक है, एंड करने लगी हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।